सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा छठी में हिंदी विषय के लिए स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक मेधा के पाठ 1 आ रही रवि की सवारी नामक कविता का वाचन करेंगे और उसे समझेंगे। इस कविता के जो रचयिता हैं वो श्री हरिवंश राय बच्चन हैं और हिंदी साहित्य की छायावादी धारा के प्रमुख स्तंभों में से एक हरिवंश राय बच्चन का नाम जाना जाता है। इनका जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले के बापूपट्टी नामक गांव में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। बच्चन जी की रचनाओं में मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, दो चट्टानें और नीड़ का निर्माण फिर आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने चिड़िया का घर, काला कौआ सबसे पहले और आ रही रवि की सवारी जैसी लोकप्रिय बाल कविताएं भी लिखी हैं। बच्चन जी का निधन 18 जनवरी 2003 को हुआ था। अब ये जो कविता है हमारी आ रही रवि की सवारी, इस कविता में कवि ने उदय होते हुए सूरज की तुलना राजा की सवारी से की है। कवि ने इस पावन बेला में प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तन का मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है। दिन के राजा सूरज के साथ साथ किरण, बादल और पक्षियों का भी मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण किया गया यानी मानव के रूप में इन सबको प्रस्तुत किया है। चलिए अब अपन इस कविता को पढ़ें। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण, गा रही है कीर्ति गायन। छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि उगता हुआ सूरज जब आ रहा है तो ऐसा लग रहा है मानो रवि रूपी राजा अपनी सवारी लेकर के आ रहे हैं। नव किरण का रथ सजा है। सुबह सुबह जो नई नई किरणें होती हैं बड़ी सुंदर लगती हैं, बड़ी मोहक लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। तो उन नई किरणों का, सुबह उगती हुई नई किरणों का जो है रथ सजा हुआ है। और पूरा जो रास्ता है कैसा लग रहा है, चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, प्रकृति में बहुत सुंदर लग रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं कली और कुसुम, फूलों और फूलों की कलियों से पूरा रास्ता सजा हुआ है, पूरा मार्ग सजा हुआ है, पूरा पथ सजा हुआ है। और बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। बादलों से जो है, बादलों से अनुचरों ने, अनुचर यानी सेवक, बादलों से सेवकों ने, बादल जब कैसे सुनहरे हो जाते हैं सुबह सुबह ना, तो ऐसा लग रहा है बादल रूपी सेवक ने सुनहरे रंग की पोशाक धारण कर रखी है। धारी मैंने धारण कर रखी है, पहन रखी है। आ रही रवि की सवारी। कवि कहते हैं कि सुबह सुबह जब सूरज आ रहा है तो बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगा रवि रूपी, रवि माने सूर्य रूपी राजा रथ पर सवार हैं और रथ नई नई किरणों से, सुबह की जो नई किरणें होती हैं, उगती जो किरणें हैं, सुबह सूरज उगता है उस समय बड़ी प्यारी किरणें होती हैं। उस रथ पर सवार कौन है? रवि रूपी राजा। और रास्ता जो है फूलों से और कलियों से सजा हुआ है। और बादलों से जो है अनुचरों ने, बादल किसके रूप में है? सेवक के रूप में। उन्होंने सुनहरे रंग की पोशाक धारण कर ली है। अब
अगला देखें अपन आगे वाला। विहग बंदी और चारण, गा रही है कीर्ति गायन। विहग माने पक्षी, बंदीजन और चारण। बंदी चारण भाट होते हैं जो नाच गाना किया करते हैं राजाओं के दरबार में, है ना। तो पक्षी, बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन। राजा की, राजा कौन? रवि, उनकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं। कौन कौन? पक्षी और चारण भाट सभी। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। कवि कहते हैं जो तारे हैं, तारों की फौज को, फौज का नाम, फौज का रूप किसको दिया? तारों को। तारों की जो फौज है वो मैदान छोड़कर भाग गई, यानी सवेरा हो गया है, प्रभात हो गया है। आ रही रवि की सवारी, रवि राजा सवार होकर के अपनी सवारी पर आ रहे हैं। चाहता उछलूं विजय कह, मन चाहता है कि जीत का, जैसे राजा आते हैं तो कोई जीत का संदेश लेकर आते हैं ना, तो विजय कह करके मैं एकदम उछलूं, पर ठिठकता देख कर, लेकिन रुक जाता हूँ थोड़ा सा देख करके। रात का राजा खड़ा है, चांद अभी भी दिखाई दे रहा है। रात का राजा कौन है? चांद। चांद अभी भी खड़ा हुआ है रात में बनकर भिखारी, कि अभी भी उसकी जाने वाली स्थिति है, उसको जाना है, लेकिन फिर भी वो अभी खड़ा है। आ रही रवि की सवारी। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है और बड़ा सुंदर वातावरण जो है यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अब सूरज का रथ किसने सजाया है? सूरज का रथ नई किरणों ने सजाया है, नई किरणों से सूरज का रथ सजा है। सूरज को देखकर कौन भाग गया? सूरज को देखकर, हाँ, सूरज को देखकर तारों की फौज भाग गई। कवि ने भिखारी किसे कहा है? कवि ने चंद्रमा को भिखारी कहा है। अब देखिए कुछ प्रश्न अपन और देखते हैं। रवि की सवारी किस प्रकार आ रही है? रवि की सवारी किरणों के सुनहरी रूप से सजी हुई रथ पर सवार होकर के आ रही है। सूरज की कीर्ति का गायन कौन कर रहा है और क्यों? सूरज की कीर्ति का गायन चिड़िया, पेड़ पौधे आदि कर रहे हैं, क्योंकि सूरज उनके लिए नया दिन लेकर आया, नया संदेश लेकर आया, खुशियां लेकर आया है। सूरज को देखकर कौन भाग गए? सूरज को देखकर तारों की फौज भाग गई। चलिए कविता आपको समझ में आई, अच्छी लगी? अब आप उसको घर पे पढ़कर देखेंगे और अपने मन से 5 या 7 प्रश्न आप बनाएंगे और उनके उत्तर आप लिखेंगे। आया समझ में बेटा? ठीक है, अब कल हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। आप जो प्रश्न बनाएंगे उनके द्वारा आपको प्रश्न बनाने हैं। धन्यवाद।